है। इस तरह बायो 5 डेज़ में ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट 5 डेज़ में आप केमिस्ट्री को देखो। केमिस्ट्री के टोटल चैप्टर्स 19 आप अपने स्टूडेंट्स फॉर इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, लेट मी टेल यू, इनके लिए कभी भी अलहदा से आप लोगों ने दिन नहीं निकालना, ठीक है। अब आपके पास पड़ा हुआ है पीएमसी का सिलेबस, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा राइट साइड पे, टॉप राइट साइड पे 5 डेज़ में डिवाइड कर दिया, ठीक है। फर्स्ट 5 डेज़ में मैंने किया है बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद मैंने 60 से 70% पेपर जो आपका है वो आपके पास पेपर्स की तरह आएगा, वही नहीं आएगा इस, ठीक है। सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं सॉल्व करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं क्या करता था कि मैं पास पेपर सॉल्व करता था। दिन में ना मैं हर सब्जेक्ट का 3 to 4 चैप्टर्स रिवाइज़ करता था ज़रूर, ठीक है। ये वीडियोस आप लोग जाने से पहले ज़रूर देखना, ठीक है। आज ही देख लो या रात को देख लो। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड कैसे आप सब। लॉन्ग टाइम नो सी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था लिटरली, अगर मैं सच बताऊँ आप लोगों को, क्योंकि देखो मेरे अपने भी एग्ज़ाम्स हो रहे थे, नंबर 1, और नंबर 2 ये है कि हमारा जो यूनिवर्सिटी में जो हमारी रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर ना हमारा एक्चुअली मॉड्यूलर सिस्टम होता है, तो वहाँ पे हर मंथ हमारे टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, तो दैट्स वाई आई वाज बिज़ी। लेकिन ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा सा लेट हूँ लेकिन कोई बात नहीं। मुझे ना आज आप लोगों को एक बात बतानी है, सॉरी एक रूटीन बतानी है। एंड जैसा आपने कैप्शन या टाइटल ऑफ द वीडियो पढ़ लिया होगा, वो ये है कि माई रिविज़न रूटीन, ठीक है, फॉर स्कोरिंग 94.4% एग्रीगेट। So now what I'm going to do is to tell you my revision routine, ठीक है। और मुझे आप लोगों को ये सब कुछ थोड़ा सा डिटेल में बताना है, जिसमें 4 to 5 पॉइंट्स में आप लोगों से डिस्कस करूँगा, ठीक है। और ज़रा गौर से सुनिएगा उसे, एंड आफ्टर दैट हम फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर बात करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो मेरी रिवीजन के रूल नंबर 1 ये है, मेरी रिवीजन की रूटीन में जो रूल नंबर 1 है वो ये है कि देखो, मेरा रूल नंबर 1 ये है कि मुझे अपनी रिवीजन में जो मेरे 10 to 20 डेज़ है ना, या 30 डेज़ बिफोर एमडी कैट, रूल नंबर 1 ये है कि मुझे अपने ऊपर बर्डन नहीं बनाना। देखो मैं अपनी बात प्रूव करके फिर आप लोगों को बताऊंगा। मेरा ये है कि मेरे पास जो एक नोट्स जो मुझे अपने टीचर्स के लिखवाए हुए हैं, या मैंने बुक से शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं, एक नोट साथ में एक प्रोविंस की बुक, ये 2 चीज़ें यूज़ करूँगा। इसके अलावा चाहे मेरा कोई दोस्त हो, चाहे मेरा कोई भी अच्छा कज़न हो, या जो भी हो, वो मुझे कहे कि यार ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये मेरे नोट्स हैं, इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें वो लिखा हुआ है। देखो मेरी बात सुनो, एक बच्चा जो 4 जगह से एक चीज़ें कर रहा है, ठीक है, एट द एंड वो कंपाइल नहीं कर पाएगा, एट द एंड उससे बहुत मुश्किल होगी, एट द एंड वो रिवाइज़ नहीं कर पाएगा। सो रूल नंबर 1 दैट आई नेवर यूज टू मेक अ बर्डन, स्पेशली फ्रॉम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। देखो नोट्स मैं वही यूज़ करूँगा जो मेरे अपने हैंड रिटन या टीचर के लिखवाए हुए हैं, बुक मैंने यूज़ करने प्रोविंस की, ये 2 चीज़ें यूज़ करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, और आपने भी नहीं करना। ये मेरी रिवीजन रूटीन का रूल नंबर 1 है, क्योंकि एट दी एंड फिर क्या होता है कि इंसान सारा एक जगह पे आप कह सकते हो गैदर नहीं कर पाता, कलेक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो रिवीजन ना करने की वजह से तो एमसीक्यू भूलते हैं पेपर के वक्त, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपने रिवीजन रूटीन का पॉइंट नंबर 1 बताया है। मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। देखो बच्चों, मैं ये बात दिल से कहूँगा कि जब मैंने एमडी कैट क्रैक किया ना, ठीक है, उसके बाद मैंने 2 वीडियोस बनाई है। वीडियो नंबर 1 ये है कि हाउ टू फिल द OMR और बबल शीट, जिसकी पिक्चर आपको इस वक्त स्क्रीन पे शो हो रही है, ठीक है। इसके अलावा एक मैंने दूसरी वीडियो बनाई, और वो दूसरी वीडियो ये थी हाउ टू अटेम्प्ट द एमडी कैट पेपर फॉर एग्ज़ाम वट एवर इट इज़, ठीक है। ये दूसरी वीडियो, जो दोनों वीडियो आपको स्क्रीन पर शो हो रही हैं, ठीक है। देखो बात सुनो मेरी गौर से, आपको एक बात बताऊं, आज ना खुदा ना ख्वास्ता मैं यहाँ ना होता जहाँ पर हूँ मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि मुझे याद है जब मुझे सारा आता था और लास्ट 20 मिनट्स में मुझे 50 बबल फिल करने थे, ठीक है। और थैंक्स फॉर माई डियर अल्लाह 1000 टाइम आई वुड से, क्योंकि वो बबल ऑलमोस्ट ना, मैं कहता हूँ मैंने गलत फिल कर दी थी, मतलब थोड़ा आउट जा रहा था मेरा पेन ना, तो ये सीन था।
कि मुझसे हो नहीं पा रहा था, मेरे हाथ दुखने लग गए थे। मुझे बबल OMR शीट फिलिंग स्ट्रेटजी किसने बताई नहीं, पेपर अटैम्प्ट कैसे करना, टाइम मैनेज कैसे करना, मुझे किसी ने नहीं बताया। ये 2 वीडियोस जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही हैं, ये वीडियोस आप लोग जाने से पहले ज़रूर देखना, ठीक है। आज ही देख लो या रात को देख लो, जिस टाइम मर्ज़ी देखते हो, ठीक है। ये ज़रूर देख के जाना। आई प्रॉमिस कि ये देखने के बाद एटलीस्ट आपके 50% पेपर वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, 50% टेंशन दूर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जिस बच्चे को OMR बबल फिल ना करनी आती हो, वो बच्चा जिसे पेपर अटैम्प्ट टाइम मैनेज ना करना आता हो, उस बेचारे की सारे साल के मेहनत का क्या होगा, ठीक है। सो ये 2 वीडियोस मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा। आज तक ये वीडियोस किसी ने नहीं बनाई, लेकिन मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई। मुझे पता है ना, जो वीक पॉइंट है बच्चे को, उसको क्लियर करना है हमने, ठीक है। सो कमिंग टू दी पॉइंट नंबर 2 ऑफ माई रिविजन रूटीन। ओके, सो पॉइंट नंबर 2 ये है कि देखिए, मैं ना एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं रिवीजन करता था ना लास्ट 20 to 30 डेज़ जस्ट बिफोर द MD-CAT, अब जब मैं अपने एक दिन में ना मैं हर सब्जेक्ट का 3 to 4 चैप्टर्स रिवाइज़ करता था ज़रूर, ठीक है, हर सब्जेक्ट का, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर जितना करना था वो मैंने कर लिया। अब मैंने क्या करना है, रिवाइज़ करना और अपनी प्रैक्टिस करनी है। देखो मैं करूँगा क्या, अब मैं जब चैप्टर रिवाइज़ कर लूँगा तो मैं अपना चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं सॉल्व करूँगा, ठीक है। सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं सॉल्व करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं क्या करता था कि मैं पास पेपर सॉल्व करता था। आई वुड से कि मैं इस बात को कहूँ कि मैंने PMC के सारे पास पेपर्स, मैंने PMDC के UHS के पास 10 ईयर्स के पेपर ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। ये कब की बात है, 20 to 30 डेज़ जस्ट बिफोर दी MD-CAT, ठीक है, 10 डेज़ बिफोर दी MD-CAT, ठीक है। आई वुड से दैट। सो द थिंग विच आई वांट टू से, अब मुझे चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं करना, क्योंकि चैप्टर वाइज टेस्ट करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, सारा दिन गुजर जाएगा, प्रैक्टिस नहीं होगी। आपने क्या करना है, मैं क्या करता था कि पास्ट पेपर लिया, फॉर एग्जांपल मैंने 2018 का ले लिया, 2017 2016 का ले लिया, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना होता था कि मैं यूजुअली ना प्रिंट करा लेता था। मुझे प्रिंट कराने में बड़ा मज़ा आता था, उसे सॉल्व करने में बड़ा अच्छा लगता था। सो मैं प्रिंट करा लेता था और उसके बाद अपने पास उसे सॉल्व करता था और फिर OMR शीट पे उसे अपने पास सॉल्व कर लेता था। आप कुछ बच्चे जो प्रिंट नहीं करवा पाते, स्पेशली जो फीमेल स्टूडेंट्स होती है, उनको ना प्रिंट आउट करने में मसला होता है, बाहर नहीं जा पाती या टाइम नहीं होता, हर बच्चे के पास नहीं होता। सो आई वुड सजेस्ट कि आप बेशक मोबाइल से भी नोट कर रहे हो, आप अपना क्वेश्चन पढ़ रहे हो, OMR शीट अपने पास ज़रूर रखो। आप MCQ नंबर 10 पढ़ रहे हो तो 10 के सामने अपने आंसर को यहाँ पे फिल कर लो। उसके बाद आप क्या करो, एट द एंड आप अपनी जो पूरा पेपर आपने सॉल्व किया उसकी की देखो, अपने साथ मैच करो और इस तरह आपने अपना पास पेपर करना है। पास पेपर ज़रूर करके जाओ, क्योंकि लेट मी प्रूव द पॉइंट ये है कि देखो, आपका UHS, आपकी PMDC खुद कहती है कि 60 to 70% आपका पेपर रिकॉल होने वाला है। अब इस रिकॉल का मतलब क्या है, लेट मी टेल यू कि देखो 60 to 70% पेपर जो आपका है वो आपके पास पेपर्स की तरह आएगा, वही नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। एग्जैक्ट MCQ कभी भी नहीं आता, उसी तरह का ज़रूर आता है, उसी टॉपिक उसी फार्मूले से आता है, लेकिन उसी तरह का नहीं आएगा, ठीक, उसी तरह का आएगा, वही एग्जैक्ट नहीं आएगा। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मैं लास्ट में क्या करता, पास पेपर्स करता था। और आपको पता है पास पेपर्स करने से एक और बात है, वो ये है, जब आप पेपर में बैठोगे ना तो आपको कोई डिफरेंस लगेगा ही नहीं। आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं घर पे बैठ के अपना पेपर कर रही थी या कर रहा था, तो कोई इशू नहीं होगा आपको, ठीक है। इट मेक्स द पेपर 50% मोर ईजियर, ठीक है। सो कमिंग टू द पॉइंट नंबर 3, देखिए मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 बताया कि आपने बर्डन नहीं बनाना, पॉइंट नंबर 2 मैंने कुछ वीडियो सजेस्ट की, पॉइंट नंबर 3 मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने पास पेपर सॉल्व करने, जो मैं करता था अपनी रिवीजन रूटीन में। अब मैं लास्ट पॉइंट पर आना चाहता हूँ। देखो बच्चों, एक बात है, क्या आपने अपनी MD-CAT रजिस्ट्रेशन कर ली? बिल्कुल कर ली। क्या आपको पता है MD-CAT की डेट क्या है? बिल्कुल पता है। क्या आपको पता है इस बात का कि अब आपकी रोल नंबर स्लिप आ चुकी, आपने ले ली, प्रिंट करा ली, ठीक है, ये भी हो गया। देखो मैं क्या करता था, 20 to 30 डेज़ बिफोर MD-CAT मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया था, क्योंकि मैंने सब कुछ कर दिया था, मुझे इसके बाद मोबाइल की ज़रूरत थी नहीं। कुछ बच्चे जो फ्रेशर्स हैं उन्होंने शायद कुछ लेक्चर्स देने और रिपीटर को मैं समझता हूँ अब तक सब कुछ कर देना चाहिए, और कर चुके हैं बच्चे मोस्टली। सो अब मैं ये कहना चाहूँगा
कि देखो कुछ लोग होते हैं जो चंद व्यूज़ के लिए बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद उन बच्चों का फ्यूचर लॉस होता है, बहुत बड़ा लॉस होता है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो बच्चे होते हैं ना, मतलब हमारी एज के 18-19 के, उनको ना कोई भी बात कह दो ना तो बड़ी जल्दी मान जाते हैं, ठीक है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द होल सिनेरियो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस टाइम पर बहुत सारे लोग होंगे जो चंद व्यूज़ के लिए आपको ये कहेंगे MD डिले हो रहा है, MD कैंसिल हो रहा है, वट एवर इट इज़। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक ही सिंपल सोल्यूशन जो मैंने अप्लाई किया था, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था। कोई ज़रूरत नहीं थी। पता है आपके इस डेट को आपका टेस्ट है, इस डेट से पहले जो भी अनाउंसमेंट होगी पता चल जाएगा इंशाल्लाह। आपके सराउंडिंग में भी तो बच्चे, उनसे पता चल जाएगा आपको, ज़रूरी नहीं है आपको मोबाइल यूज़ करना है। सो द थिंग विच आई एम गोइंग टू सजेस्ट इज़ दैट कि आप लोगों ने क्या करना है, अपने मोबाइल बंद कर देना है, ठीक है, जस्ट टू अवॉइड सच स्टूपिड रूमर्स, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, कमिंग टू द मेन टारगेट। आज का मेन टारगेट एक्चुअली है क्या? देखिए, जैसे आप लोगों को पता है आपके पास 20 डेज़ है, ठीक है, एट द टॉप आपको नज़र आ रहा होगा। अब इस 20 डेज़ को मैंने कैसे यूटिलाइज़ किया, लेट मी टेल यू। देखो, मैंने इन 20 डेज़ को 5 डेज़ में डिवाइड कर दिया, ठीक है। फर्स्ट 5 डेज़ में मैंने किया है बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट 5 डेज़ में किया केमिस्ट्री, नेक्स्ट 5 डेज़ में फ़िज़िक्स, एंड एट द एंड लास्ट 5 डेज़ में मैंने किया FLPs, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, जैसे ये मेरे पास पड़ा हुआ है PMC का सिलेबस, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा राइट साइड पे, टॉप राइट साइड पे। इसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के लिए टारगेट बनाया हुआ है, जिससे मैंने बनाया था फर्स्ट 5 डेज़ में मैंने बायोलॉजी को डील कैसे किया। आप अपना सिलेबस खोलिए, उसमें फ़र्स्ट 3 चैप्टर्स देखिए। बायो के फ़र्स्ट 3 चैप्टर्स आपने किए पहले दिन पे, फिर सेकंड डे पे नेक्स्ट 3 चैप्टर्स किए, फिर थर्ड डे पे नेक्स्ट 3, और फोर्थ डे पे नेक्स्ट 2, और एट द एंड आपने 5th डे पे किए नेक्स्ट 2 चैप्टर्स। ठीक इस तरह 5 दिनों में मैंने बायो को कर दिया ख़त्म। आपको ब्लैक बायो के ठीक आगे नज़र आ रहा होगा 3, 3, 3, 2, 2, और एट द एंड ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ है यहाँ पे 13 मीन्स टोटल चैप्टर्स हैं। इस तरह बायो 5 डेज़ में ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट 5 डेज़ में आप केमिस्ट्री को देखो, केमिस्ट्री के टोटल चैप्टर्स 19। आप अपना सिलेबस खोलिए, वहाँ से देखिए आपने फर्स्ट डे पे करने 5 चैप्टर, नेक्स्ट डे पे आपने करने 3 चैप्टर्स, उसके बाद नेक्स्ट डे पे 4 चैप्टर्स, उसके बाद नेक्स्ट डे पे 3 चैप्टर्स, और फिर एट द एंड 5th डे पे आपने करना है 4 चैप्टर्स, ठीक है, लास्ट 4 चैप्टर्स। इस तरह नेक्स्ट 5 डेज़ में आपकी केमिस्ट्री हो गई है डन। 10 दिनों में आपने की बायो भी हो गई, बायोलॉजी भी हो गई, केमिस्ट्री भी होगी। अब आते हैं जी लास्ट 10 डेज़ में आपने करना है 11th डे पे आपने फ़िज़िक्स को लिए, फ़िज़िक्स के 3 चैप्टर्स किए, फर्स्ट 3 चैप्टर्स, ठीक है। अच्छा, ये चैप्टर्स जो मैंने लिखे हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं बायो में बता रहा हूँ आपको 3, 3, 3, 2, 2, ये सीक्वेंस में है। आपने पहले दिन पहले 3 करने हैं, नेक्स्ट डे पे नेक्स्ट 3 करने, ठीक है। इसी तरह फिज़िक्स की तरफ मैं आता हूँ। फिज़िक्स में देखो, पहले दिन पे आपने करने 3 चैप्टर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे पे आपने करने नेक्स्ट 2 चैप्टर्स, उसके बाद आपने करने नेक्स्ट डे पे नेक्स्ट 3 चैप्टर्स, फिर इसी तरह 4th डे पे नेक्स्ट 2, और एट द एंड लास्ट 3 चैप्टर्स करने हैं, और फिज़िक्स आपकी हो जाएगी डन, ठीक है। इंशाल्लाह एग्जैक्टली से फॉलो करो, आई स्वेयर इंशाल्लाह यू विल गेट द एडमिशन इंशाल्लाह। तो 15 डेज़ में आपके तीनों सब्जेक्ट हो गए क्लियर। लास्ट 5 डेज़ में आपने करना क्या है कि FLPs मतलब फुल लेंथ पेपर, या आपने पास पेपर पकड़ना है, पूरा एक पेपर उसे पकड़ो, सॉल्व करो, अपनी मिस्टेक्स देखो, एक होता है तो नेक्स्ट करो, नेक्स्ट होता है तो थर्ड करो। जितना ज़्यादा FLPs होंगे उतना अच्छा होगा। टाइम मैनेजमेंट भी देखो, वो वीडियोस जो बताई हैं पहले वो देखो, उसके बाद पेपर अटैम्प्ट कैसे करने, इसकी लास्ट 5 डेज़ में प्रैक्टिस करो, और आप में एटलीस्ट इतना स्टेमिना हो कि आप 5 घंटे बैठ सको, ठीक है। अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि सर आपने तीनों सब्जेक्ट बताया, व्हाट अबाउट केमिस्ट्री एंड लॉजिकल रीजनिंग। अच्छा, उसके बारे में आपने क्या करना है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, फॉर इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग लेट मी टेल यू, इनके लिए कभी भी अलहदा से आप लोगों ने दिन नहीं निकालना, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि डेली बेसिस पे इंग्लिश के लिए 2 आवर्स निकालना है, जैसे आपको नज़र भी आ रहा है स्क्रीन पर। उसके बाद आपने इस 2 आवर्स को यूटिलाइज़ कैसे करना, फर्स्ट आवर में आपने एक टॉपिक ले लेना, फॉर एग्जांपल नाउन जो आप याद कर चुके हो उसे रिवाइज़ कर लो। फिर नेक्स्ट आवर में आपने करनी है प्रैक्टिस, आपको नज़र आ रहा है इस वक्त बोर्ड पर। इस तरह डेली बेसिस पे, या तो सुबह या तो रात को, डेली बेसिस पे इंग्लिश को टाइम दो। इंग्लिश भी साथ में होगी, साथ में सब्जेक्ट भी होगा, एवरीथिंग भी ओके एंड फाइन, ठीक है। सेम गोज़
फॉर लॉजिकल रीजनिंग को सिर्फ डेली बेसिस पे 1 घंटा दो, ठीक है। विद इन 20 डेज़ आपकी अच्छी खासी इंशाल्लाह इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग पे ग्रिप हो जाएगी। और जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, मेजर तो खैर सारे ही हैं क्योंकि एक नंबर पे आपका बहुत डिफरेंस पड़ता है एमडी कैटेगरी गेट पे। सो इस तरह आप लोगों ने अपने एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग को क्लियर रखना है। बायो को कैसे कंप्लीट करना है, फिज़िक्स केमिस्ट्री कैसे करनी है, इंग्लिश कैसे करनी है, लॉजिकल रीजनिंग कैसे करनी है। आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग। एंड द लास्ट थिंग ऑफ द रिविजन रूटीन आई वुड से कि देखो बच्चों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को। आपने थ्रू आउट द ईयर मेहनत की, बहुत मेहनत की, और आपने क्या करना है कि अब अपनी स्लीपिंग आवर्स को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लो। पहले 4 आवर्स टू 5 आवर्स होते थे, अब 6 to 7 आवर्स सोया करो, ठीक है। एक रीज़न मैं बताना चाहता हूँ, इस बात को प्रूव करता हूँ और फिर अपनी वीडियो एंड करता हूँ। अच्छा पॉइंट, वैलिड पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो होता क्या है कि आप थ्रू आउट द ईयर इतनी मेहनत कर रहे हो, एट द एंड आप बीमार पड़ जाते हो जस्ट बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क नहीं ओवर वर्किंग की वजह से अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो मुझे बताओ थ्रू आउट द ईयर की मेहनत का क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो आपने क्या करना है, एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि 5 वक्त की नमाज़ ज़रूर पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, मैं अपनी रूटीन बता रहा हूँ। इसके बाद कुरान पाक की तिलावत ज़रूर करो। एक बात कहना चाहता हूँ, आप सब कुछ कर लो लेकिन अल्लाह नाराज़ हो तो आप अपनी मंजिल कभी भी नहीं पा पाओगे, ठीक है। सो ये एक छोटी बात ज़रूर बतानी थी। प्लस नींद पूरी रखो, बीमार अल्लाह शिफा बीमारी अल्लाह के हाथ में, लेकिन हमें कोशिश करनी है, इंशाल्लाह नहीं होती बीमार। बस अपनी खाने पीने, डाइट, स्लीपिंग आवर्स, इसका ख्याल रखो, रब को राज़ी रखो, इंशाल्लाह आफ्टर दैट यू विल सक्सीड। एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि वीडियो थोड़ी लेट होगी लेकिन मैंने आप लोगों के लिए बनाई ज़रूर है, ठीक है। बाकी एट द एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। एक बात और है, मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके कैप्शन मैं आप लोगों को अभी से बता देता हूँ, और वो कैप्शन ये है कि अ सिंगल लास्ट मैसेज टू द एमडी कैट एस्पायरेंट्स जस्ट बिफोर द एमडी कैट टेस्ट, ठीक है। ये आप लोगों ने इस वीडियो की नोटिफिकेशन का ना, जो आपने अपने पास एक जो जैसे कहते हैं ना अलार्म, या आप कह सकते हो अपने लिए नोटिफिकेशन सेट कर सकते हो, मैं अपलोड कर दूंगा। उसके बाद अपने पास सेट कर लेना, वीडियो खुद ब खुद आपको बता देगी, आपको मोबाइल बता देगी कि वीडियो अपलोड हो चुकी है। फॉर एग्जांपल आपका कल टेस्ट है तो आज सुबह मैं अपलोड कर दूंगा, उसे ज़रूर देखना, इट विल बी बेनिफिशियल और आप लोगों के लिए सिर्फ बनाऊँगा, ठीक है। और हाँ, मुझे 2 वीडियो और भी बनानी है। उसमें एक तो मुझे आपको ना MBBS स्टूडेंट्स जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो बच्चे जो टॉपर हैं, उनके कुछ वीक पॉइंट्स और बेस्ट पॉइंट्स मैं आप लोगों से शेयर करूंगा थ्रू वीडियो, और वो खुद बताएंगे आपको। और एक और लास्ट वीडियो जिसमें आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस मिलेंगी एमडी कैट स्टूडेंट्स की तरफ से, ठीक है। एंड आफ्टर दैट एंड आफ्टर ऑल दिस वीडियो आई वुड से सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।